आफ़ताब एक छोटे से गांव में अपने वालिद रियाज और वालिदा के साथ रहता था। सुबह के वक्त घर के सहने सूरज की नर्म रोशनी बच्चों के चेहरों पर पड़ती थी और रियाज बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करते। आफ़ताब, इसकी छोटी बहन सारा और छोटे भाई जैद खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। रियाज बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करते हुए अक्सर कहते, बेटा, जिंदगी में कामयाबी सिर्फ खेल कूद से नहीं मिलती, इल्म और अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है। आफ़ताब थोड़ा हैरान होकर पूछता, अब्बा, तालीम और तरबियत में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? हम तो खेलना चाहते हैं। रियाज मुस्कुराते हुए जवाब देते, बेटा, तुम्हारी खुशी और हिफाजत के लिए हम ये सब करते हैं। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में भी दिखाई जाती है। हर दिन के मामूल के मुताबिक आफ़ताब स्कूल जाता और कुछ मज़ामीन ने दिक्कत महसूस करता। रियाज हर रात बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करते, न सिर्फ मसाइल हल कराते बल्कि बच्चों को समझाते कि इल्म का असल मकसद ज़िंदगी में सही फ़ैसले करना और मजबूत इंसान बनना है। एक दिन आफ़ताब ने महसूस किया कि मेहनत करने से मुश्किलात आसान हो जाती हैं और रियाज का प्यार सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि एक हिफाजत और रहनुमाई है जो इसकी ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। रियाज बच्चों को बार बार समझाते कि इल्म हासिल करने से न सिर्फ कामयाबी मिलती है बल्कि खुद एतमादी भी पैदा होती है और कोई भी शख्स मुश्किल तुम्हें डरा नहीं सकती। एक दिन आफ़ताब ने देखा कि इसके दोस्त छोटे बच्चों के साथ नारवा सलूक कर रहे हैं। वो उलझन में पड़ गया कि क्या करे। रियाज ने इसे समझाया, बेटा, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों का एहतराम करे और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारे। तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किरदार और अखलाक सीखने के लिए भी है। इस दिन आफ़ताब ने सीखा कि अच्छे अखलाक और दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम के रवैये भी वालिदैन के प्यार की एक शक्ल है जो बच्चों को ज़िंदगी में मजबूत और मुस्बत इंसान बनाते हैं। रियाज हमेशा ये समझाते कि तालीम और तरबियत में मेहनत करना एक सरमायाकारी है। जैसे लोग अपने पैसों को महफूज रखने के लिए सरमायाकारी करते हैं, वैसे ही वालिदैन अपनी मेहनत और वक्त को बच्चों की कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल में लगाते हैं। आफ़ताब और जैद कभी खेल कूद में थक कर हार न माने बल्कि मेहनत के आदी बने। रियाज के ये अल्फाज बच्चों के दिल में घर कर गए और वो समझ गए कि वालिदैन का प्यार सिर्फ लम्हों का नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए बुनियाद फराहम करता है। रात के वक्त जब घर में सुकून छाया होता, रियाज बच्चों के बेड के किनारे बैठकर दुआ करते, अल्लाह करे मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, इल्म और तरबियत के ज़रिए कामयाब हों और अच्छे इंसान बने। आफ़ताब खामोशी से उनकी बातें सुनता और महसूस करता कि वालिदैन का प्यार अमली होता है, न कि सिर्फ लफ्ज़ों का। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार यह है कि वालिदैन अपने बच्चों को ज़िंदगी के हर पहलू में मजबूत और महफूज देखें। वक्त गुजरता गया, आफ़ताब ने स्कूल में अच्छे नंबर हासिल किए, जैद ने दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम के उसूल अपनाए और सारा भी इखलाकी तरबियत से अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ हसन सलूक करने लगी। रियाज और वालिदा बच्चों की तरक्की देखकर मुस्करा देते क्योंकि उनकी मेहनत, मोहब्बत और तालीम के बीज अब फल देने लगे थे। हर लम्हा जो वालिदैन ने बच्चों के लिए लगाया वो अब बच्चों की ज़िंदगियों में रोशन और महफूज रास्तों की सूरत में नमूदार हुआ। आफ़ताब अब समझ चुका था कि वालिदैन का प्यार सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि हर अमल, हर तालीम, हर नसीहत और हर लम्हे में बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत और खुशी के लिए होता है। मोहब्बत, तालीम, तरबियत, अखलाक और हिफाजत सब एक साथ मिलकर बच्चों को मजबूत और कामयाब इंसान बनाने का ज़रिया बनते हैं। और यही सबक आफ़ताब, जैद और सारा की ज़िंदगी में हमेशा रहने वाला रोशनी का मीनार बन गया।